I don't believe love before marriage, you know. Can you imagine? कहीं नहीं फंस रही नीलम। फंसी तो होंगी, मैं जब इंटरव्यू चलेगा ना फिर पता चलेगा कि Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया मुकनी और आज हम बड़े अरसे बाद गपशप की एक नई एपिसोड कर रहे हैं। और आज मेरे साथ कौन है गेस्ट में? मेरे ख्याल में मैं उन्हीं को बोलती हूँ कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। जी, आप मुझे देख के समझ चुके हैं कि जी मैं कौन हूँ। मैं आपकी अपनी आयज़ा बिखरे मोती आप लोग देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज फूशिया मैगजीन के साथ हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी गपशप होगी और जी मैं हूँ नीलम मुनीर। अच्छा, नीलम का जब मैं इंटरव्यू रिसर्च कर रही थी तो नीलम ने एक इंटरव्यू में बोला कि मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, मैं टाइम पे आती हूँ। तो मैं पहुँच गई, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वाकई शी विल कम ऑन टाइम। एंड आई थिंक टाइम 7:30 था, 7:15 शी कॉल्ड मी कि राबिया मुझे ये मैं इधर हूँ तो मैं तुम्हारे ऑफिस के स्टूडियो के करीब हूँ क्या? शी इज एक्चुअली ऑन टाइम। और जल्दी से वो लास्ट लिपस्टिक मैंने लगाई और मैं भागी। सो आई थिंक इट्स अ की टू सक्सेस ना। आप टाइम से पहुंचे, हर चीज़ वक्त पे हो जाती है और फिर आपका दिन पूरा कैलकुलेट होके वक्त पे सब कुछ खत्म। नहीं, मजा आता है। हम बहुत अप्रिशिएट करें कि आप वक्त की पाबंद हैं। थैंक यू। आप लोग भी हैं। इवन हम लोग बहुत सारी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे चीज़ें रेडी नहीं होती, सेट रेडी नहीं होता, चीज़ों में टाइम लगता है। मैं यहाँ पे तो आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड। अच्छा, ये बताएं, हल्के से शुरू करें भारी से शुरू करें? भारी से करो, हल्के से करो, व्हाटएवर यू फील लाइक। अच्छा चलिए फिर हल्के से शुरू करते हैं, कुछ गपशप लगाते हैं, फिर थोड़ा इंटेंस टॉपिक की तरफ आएंगे। ठीक है, ओके। मुझे ये बताएं, जब आप किसी से पहली बार मिलती हैं, खास तौर पे अगर कोई वो मर्द हजरत हो, ओह गॉड, तो क्या नोट करती हैं सबसे पहले आप? मैं नोट ही नहीं करती। ये कैसे हो सकता है यार? नहीं, लोग पहले भी मुझसे मुझे ये वाली लॉजिक नहीं चाहिए, मेरी आईसाइट वीक है। हाँ नहीं, आज तो मैंने लेंसेज लगाए हैं ट्रांसपेरेंट। यस फाइनली, क्योंकि मुझसे ग्लासेस मुझे मजे के नहीं लगते। मतलब ठीक है, आई एम नॉट यूज्ड टू ऑफ इट ना, तो आज मैंने लेंसेज लगाए हैं तो अब वो एक्सक्यूज नहीं होगा। अब जो भी गुजरेगा मैं सबको देख लूंगी। हाँ क्या नहीं, आज नहीं, जनरली आप लुक्स नोट करती हैं? कोई कहता है हम हाथ नोट करते हैं, किसी ने बोला बॉडी लैंग्वेज, डिसेंसी पता चलती है इंसान की, एंड इट स्पीक्स अ लॉट। बॉडी लैंग्वेज से क्या, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाता है? इंसान के चलने फिरने से ही उसका किरदार बहुत हद तक पता चल रहा है, या हम्बल तरीके से चल रहा है, या वो आपको देख के थोड़ा सा अलर्ट हो गया, पता चल जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ ऑफ कोर्स यार। लड़कियों को तो पता चल जाता है, तो उससे एक आइडिया हो जाता है कि तो आपको देख के जब कोई अलर्ट हो जाता है तो आप क्या मतलब लेती हैं? कुछ भी नहीं, बस ठीक है, फैन है, इट्स ऑल राइट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि व्हाट इम्प्रेसेस यू इन अ पर्सन, इन अ गाय? Like his intelligence, the right advice. जो बंदा सही एडवाइस देना और गलत बात ना करे और ये ना बोले कि हाँ 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 नहीं चलेगी, सही बात है, वो बतानी चाहिए। गोलमोल नहीं करे। नहीं, और बिल्कुल सही एक्सपीरियंस होना चाहिए इंसान को, जो कि आपको लाइफ के बारे में बता भी सके। सो दैट्स वेरी, बट ये तो जनरली हो गया ना। बट आप किसी मर्द से, किसी बंदे से मिली हैं तो उसमें क्या इंटेलिजेंस देखती हैं, उसकी गपशप का मजा देखती हैं, क्या चीज़ आपको इम्प्रेस करती है? या लुक्स इज मोर इम्पोर्टेंट? व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट? आई थिंक वो अपनी फैमिली को कितनी इंपॉर्टेंस देता है, माँ को कितनी देता है, या वो मेरी फैमिली को, लोग हैं कितनी इंपॉर्टेंस देता है। मुझे ये चीज़ें कन्वर्सेशन में फैमिली वैल्यू कितनी रिफ्लेक्ट करती है। और अगर आपको एक कहीं बाहर डेट पे जाना हो तो व्हाट्स योर आइडियल डेट? यू आर द काइंड जो रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर, या कहीं किसी अम्यूजमेंट पार्क में कार्स चला रहे हैं, या क्या, या लॉन्ग वॉक, म्यूजिक, क्या चीज़ है? You know what? Can you believe it? मैं यहाँ पे रहती हूँ, मुझे कोई रेस्टोरेंट्स का नहीं पता। अच्छा। और मुझे कोई आइडिया नहीं है, और मैं डेट शेट पता नहीं। आई डोंट बिलीव लव बिफोर मैरिज, मुझे नहीं अच्छा लगता। और ये बड़े मामलात हैं कि आप किसी के लिए तैयार हो। बिल्कुल। तो जब आपकी शादी हो जाए तो फिर आप सारे शौक चलिए, आई रीफ्रेज इट, आपके होने वाले मियाँ या मंगेतर के साथ आपके दिमाग में क्या आइडियल डेट होगी? मैंने सोचा ही नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। प्लीज डोंट थिंक दैट आई एम बोरिंग, है ना, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं कि ये होना चाहिए, होना चाहिए। कैंडल लाइट डिनर, अम्यूजमेंट पार्क, या नेटफ्लिक्स विद पॉपकॉर्न एंड पिज्जा एट होम? I think dinner with candlelight. Nice. मैंने फाइनली एक सवाल का जवाब निकलवा लिया नीलम से। Yes. अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके बाल, I love your hair. Thank you so much. Every time I see you on screen, राज क्या है इतनी खूबसूरती का भाई बालों का? हमें भी टोटका बताएं। कोई टोटका नहीं है, honestly. I think मेरी अम्मा के बाल बहुत अच्छे हैं, तो मुझे तो यही क्रेडिट लगता है। मैं तो कुछ नहीं करती, कुछ मेंटेन करने के लिए कोई वो नहीं, दही अंडा कुछ भी नहीं?
कुछ भी नहीं करना चाहिए वैसे ना। आई डोंट थिंक। अच्छा मैं खुद बड़ा सर्च करती हूँ। हाँ मैं खुद बड़ा देखूंगी और मैं बड़ा टाइम लगाऊंगी चीज़ों के ऊपर और फिर मैं सोचती हूँ, सेव भी कर लेती हूँ कि चलो करूँगी, मगर फिर मैं नहीं करती। या ओके चलें कुछ हल्के फुल्की चीज़ों की तरफ आते हैं। एक हमारा सेगमेंट होता है जिसमें आप प्रिटेंड करें कि जब आप सुबह उठेंगी तो आप एक दूसरा इंसान हैं। अल्लाह मुझे किसी और की तरह नहीं बनना। मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ। आई नो बट नोइंग दोज पीपल, आपका क्या ख्याल है कि आप क्या करती हैं अगर आप वो इंसान होती तो? अगर आप सुबह उठें और आप हुमायूं सईद हैं तो आप क्या करेंगी पहली चीज़, या आपके दिमाग में क्या आएगा? हैप्पी बिलेटेड बर्थडे हुमायूं सईद, उनकी अभी बर्थडे गई है तो मैं एक केक काट लेती हूँ। वैसे भी मुझे मीठा बहुत पसंद है तो उनके घर में, और समीना भाभी बड़ी मज़े की खीर भी बनाती हैं तो मैं मीठा बनवा लेती हूँ और मैं मीठा खाती हूँ। व्हाट्स योर फेवरेट डिज़र्ट? एनीथिंग, खीर, चॉकलेट केक और खीर अभी मूड हो रहा है ना इसीलिए। टू बैड ये कोरोना के वरना हम आपको खीर मैं डॉक्टर्स को भी बोलती हूँ सब छोड़ सकती हूँ, मीठा नहीं छोड़ सकती। मीठा मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा। गुलाब जामुन, उफ आई लव गुलाब जामुन, बर्फी, गुलाब जामुन, हाँ जलेबी चाय के साथ मुझे बहुत पसंद है। करना पड़ता है ये तो, करना पड़ता है। आई डू रनिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इफेक्ट करती है विद इन अ वीक। वाओ यू आर सो लकी कि यू एक्चुअली लाइक, मतलब आपको शौक है। फिर तो आधा काम हो गया वहीं पे। अच्छा अगर आप उठें सुबह और आप इमरान अशरफ हैं तो फिर क्या करेंगी? फिर मैं क्या करूँगी? फिर मैं कुछ अच्छा सा लिख लूँगी। अच्छा या ओके ही राइट्स, या वो बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं बहुत ज़बरदस्त सा कुछ लिख लूँगी एंड देन बाद में अपने पास रख लूँगी और उसे शूट भी करवा लूँगी। दैट्स अ गुड आइडिया कि जब ऐसा इमरान अशरफ थी आपने ले लिया कंटेंट और अब नीलम के नाम से निकाल दिया। यस दैट्स अ वेरी इंटेलिजेंट आंसर दैट ऑनेस्टली हम बहुत इंटरव्यूज करते हैं, इतने मज़े का जवाब मुझे बहुत कम लोगों ने दिया है। This is really good. Can you imagine? I find it very fun. फवाद खान। ओह फवाद खान, मैं इंस्टा पे लाइव आ जाती, क्योंकि उनके फैंस वेट कर रहे हैं कि वो आएं, वो बात करें, तो मैं इंस्टा पे लाइव आ जाती। थैंक यू सो मच नीलम, यू आर डूइंग व्हाट वी वुड लव फवाद खान टू डू। है ना? हाँ कितने अरसे से गायब है ना। लास्ट सजल अली, इफ यू वेक अप एज सजल अली। मैं अच्छी सी साड़ी पहन लेती, सजल मुझे बहुत प्यारी लगती है, सजल की आंखें, सजल के लुक्स मुझे बहुत पसंद है। तो हाँ मैं अच्छी सी साड़ी पहन के जो है ना तैयार होके पिक्चर्स ले लेती एंड देन मैं इंस्टा पे पोस्ट कर देती और फिर वो इंस्टा पे रहती तो मुझे याद भी रहती ये मैं थी। कैन यू इमेजिन? Your imagination is very good. That's all I can. Cause I'm Pisces na, so I like living in fantasies. Look, I told you, I don't believe love before marriage. मेरे दिमाग में सब कुछ चल रहा होता है। But fantasy में रहती है, पर तो love before marriage में तो totally believe होना चाहिए कि आप जा रही हो किसी ड्रामे की शूट से निकले, दुपट्टा आपका थोड़ा सा लहराया और आप स्लिप करें and somebody catches you, फिर तो ये होना चाहिए ना। Me being the typical no, but you know मैं आर्टिस्ट भी हूँ ना, तो कोई स्टोरी सुनाता है ना, अब आपको कोई स्टोरी सुना मुझे नहीं पता आप उसको कैसे लेती होंगी ना, मेरे सामने तो पूरी पिक्चर चल रही होती है, हाँ उस लड़की के बाल ऐसे होंगे। So when you get the script मिलता है, आपने दिमाग में ऑलरेडी बना लिया होता है क्या? बिल्कुल आ जाता है, बिल्कुल। तो आयजा वैसे ही थी जैसा आपने सोचा बनाया, मुझे लगा था बिल्कुल डायरेक्टर ने थोड़ा सा चेंज करा? डायरेक्टर ने भी डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। शायद शफात तो बहुत अमेजिंग है और उनकी ये बात भी बहुत अमेजिंग है कि वो कभी नहीं कहते कि अच्छा किया है, कोई सीन ना हाँ बस सही था, ठीक किया है, तो इट्स लाइक अच्छा कभी कभार, लेकिन जब उनसे बर्दाश्त नहीं होता ना तो फिर वो कह देते हैं बहुत अच्छा सीन किया है। शायद शफात साहब अगर आप सुन रहे हैं तो हिंट ले लें। तो बहुत उनके साथ काम करना बहुत इज अ टफ डायरेक्टर, उनको समझना, उनके साथ काम करना जो है ना बहुत मुश्किल काम है और मैं समझती हूँ ज़िंदगी का सबसे अच्छा काम ही उनके साथ किया है। ओके या एंड आई फील सो कंफर्टेबल। अगर आपके सुपर पावर हो कोई आपके पास तो क्या होगी वो? सुपर पावर हो फिर तो सब कुछ हो सकता है, नहीं? या सो वुड यू लाइक टू फ्लाई, या स्पाइडरमैन होंगी, या हैरी पॉटर की तरह आपके पास कोई नहीं दीवारों पे चिपकना, मतलब सुपर पावर लेके भी दीवारों में जाना है तो क्या फायदा? आई डोंट नो, आई एम जस्ट थ्रोइंग आइडियाज। वैसे ही हम दीवारों में बंद हैं। तो क्या कौन सी सुपर पावर लेना पसंद करेंगे आप? फ्यूचर देख सकते हैं। Isn't that scary? It is. है ना? It is. ओके ठीक है। आपका सबसे वर्स्ट फियर, किस चीज़ से आपको डर लगता है? फियर क्या है आपका? मुझे ना छिपकली से बहुत डर लगता है। आपको पता है एक दफ़ा छिपकली मेरे बालों में आके घिर गई थी। Oh my goodness, seriously? हाँ मैं सेट पे थी और मेरे बाल खुले हुए थे और बस ऊपर थी वो, इतना हमें पता है, और उसके बाद वो आके
घिरी और मैंने बाल झाड़ना शुरू किया, मैंने चीखें मारना शुरू किया। I can imagine। तो अब तो मैं कहीं भी देखती हूँ मैं भाग जाती हूँ। छिपकली साहब मुझे बहुत डर लगता है, मुझे पहले भी लगता था लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। और माशाल्लाह से तो आपके बाल मैं सोची हूँ या वो निकल कैसे गई ना, शुक्र है निकल। पता मैं अचानक ही मैंने तो छलांगे मारना शुरू कर दी ना, और सो फिर आपके पास अल्फाज भी नहीं होते कि मेरे साथ क्या हुआ है। कैन यू इमेजिन? ओके, नो आई डोंट वांट टू इमेजिन, आई डोंट वांट टू इमेजिन। ओके, कौन सा फिल्म का या ड्रामे का कोई कैरेक्टर है दैट यू वुड लाइक टू मीट इन रियल लाइफ? उल्फत। ओके, यस। सो व्हाट विल यू से टू उल्फत व्हेन यू मीट हर? मेरी हिम्मत कि मैं कुछ बोल सकूं। तो फिर मिलना उल्फत? नहीं, मैंने देखा, इतना नहीं देखा उसको, थोड़ा थोड़ा देखा है। तो फिर क्यों मिलना चाह रही हैं आप उससे? मैं बस है मुझे क्या, जो उनकी लाइफ रही है इस साइड पे आके मुझे कैसा लगेगा उल्फत को देखना? हाँ, जो उनकी लाइफ रही है उसके बाद मैं उनको मिलना जरूर चाहूंगी। क्या कहेंगी उल्फत को? कुछ नहीं, स्पॉन्टेनियस हो बहुत ज़्यादा, उसको अगर लगे मैं दूर से भी देख लूँ तो मेरे लिए बहुत होगा। आप अभी से डर गई हैं उल्फत से? मैं तो बहुत डर गई हूँ, मैंने जितना करीब से उल्फत को पढ़ा है मुझे समझ आ गई है। उल्फत को बनाने के लिए क्या एफर्ट लगानी पड़ी? बहुत ज़्यादा शोशा, अपनी खूबसूरती पे घमंड और सच्ची बात कह देना। बट खूबसूरती उसकी पता है क्या थी एक्चुअली, कि वो कैरेक्टर लेस नहीं थी। वो स्ट्रॉन्ग हेडेड और थोड़ी सी हाँ, मैनिपुलेटिव थी। उसका प्रॉब्लम यही था, उसको बिल्कुल बच्चों वाला दिमाग था और उसका प्रॉब्लम ये था कि मुझे खूबसूरत मियाँ चाहिए। और उसने रुल गई उस चक्कर में, उसने प्यार की कदर नहीं की, तो इसीलिए मुझे होता है कि डिफिकल्ट खातून थी। जब उनकी दूसरी शादी होती है तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से निभाई है वो शादी। वो तो शी वाज ब्यूटीफुल। तो उसको किसी कैरेक्टर से, किसी आसपास के उससे इंस्पायर होकर आपने क्रिएट किया या नहीं? नहीं, मैंने जब उसको पढ़ा था मुझे समझ आ गया था ये कौन है। ओके, उसी वक्त आपने छोटे छोटे उसकी ड्रेसिंग और उसके बाल और उसके वो जो, हाँ, वो सारा क्रेडिट जब मेरे प्रोडक्शन को जाता है, अपना नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट, वार्डरोब सारी उनकी थी और लुक जो है वो सिर्फ मेकअप जो है ना मैं अपनी मर्जी का करती हूँ, कि हाँ उसमें मैंने ब्लू लाइनर्स लगाए। आई नो लाइक दैट। सो फिर वो जो फेशियल एक्सप्रेशंस वो सब वो भी तभी क्रिएट किया या जब आप पढ़ रही थी तभी आपके दिमाग में आना शुरू हो गया कि मैं इसको ऐसे बोलूँगी? मुझे था कि अगर मैंने इसको बुरे मुंह बना के किया ना तो लोग मुझे जला देंगे। नहीं, ये बातें तभी हजम होगी जब ये लड़की लगेगी अच्छी। ओके, तो आपने कहा खूबसूरती के साथ इसको ऐसा मारो कि कोई कुछ बोल ना सके। हाँ, क्योंकि वो कहती भी थी ना कि मैं तो ऐसे खाने बना लेती हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, तो तो उसका मतलब था कि उसके है, अब वो कैसे आप शो करेंगे, उसकी अदाओं से आप दिखा सकते हैं। तो इसीलिए अभी तक जितने कैरेक्टर्स आपने किए उसमें आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? सारे बहुत ज़बरदस्त थे लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो जलपरी। उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा था। या ओके, कौन से एक्टर हैं जिनसे आपने सबसे ज़्यादा सीखा? एक्टर या एक्ट्रेस? बहुत सारे हैं, उसमें फैसल कुरैशी हैं। और मे बी यू कैन जस्ट टेक नेम एंड से कि मैंने फैसल से ये सीखा, मैंने समीना से ये सीखा, मैंने, इफ यू वांट टू डू दैट वो भी कर सकते हैं। तो इसमें तो फिर पूरी इंडस्ट्री आ जाएगी, देन बुशरा अंसारी, आई मीन आई लव हर। वो इतना, कोई भी कैरेक्टर दे दें कुछ भी, वो इतने ज़बरदस्त तरीके से करती हैं। देन उन्होंने मुझे साड़ी में वॉक करने का तरीका बताया, टू स्टेप फॉरवर्ड, हाँ, ताकि पैर कभी फंसे नहीं, लाइक दैट। और समीना पीरज़ादा, शी गाइड्स यू कि हाँ किसके साथ क्या पहनना है, ये कैरेक्टर अगर इतना इंग्लिश और मॉडर्न है उसके साथ क्या होना है। एंड देन ऑल्सो एक्टिंग में, देन साइमा जी, उनसे वो अदाएँ, तो आप जब काम कर रहे होते हैं तो आप देख भी रहे होते हैं और आप सीख भी रहे होते हैं। कोई एक ड्रामा है जिसका स्क्रिप्ट आपके पास आया, आपने ऑलमोस्ट ना कह दिया हो और फिर वो जबरदस्त हो गया हो, बता दें? ऐसा होता है वैसे, लेकिन मैं उस ड्रामे का नाम नहीं लेना, बहुत पता है कि सब नाराज हो जाते हैं कि क्यों बोला ऐसे, जो साथ काम करते हैं वो भी नाराज हो जाते हैं ना। लेकिन ऐसा होता है कि आपको लगता है कि नहीं मैंने नहीं करना है, देन आप कहते हो कि चलो कर लेते हैं। बट एक आध किया होगा मैंने, ऐसा कोई एक किया होगा शायद, वो भी जब मुझे उन्होंने, जब मेरी बात हुई ना कि इसमें ये चीज़ सही नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा इसको ऐसे कर लेते हैं। मैंने कहा फाइन, तो मसला ही ख़त्म हो गया था। तो अब तो बता दें कौन सा था फिर, वो तो चीज़ ही चेंज कर दी उन्होंने। नहीं ना, वो बहुत हिट रहा है ना। उल्फत से रिलेटेड? नहीं, उल्फत नहीं था। ओके, ठीक है। वन रोल जो सबसे, कोई एक वो रोल जो सबसे मुश्किल था करना अब तक? जितने सारे रोल बहुत मुश्किल होते हैं करने, थ्रू आउट उनको लेके जाना, एंड देन पहले ऑडियंस से अपना इंट्रोडक्शन कराना, उनको कन्विंस करना, एंड देन आगे बढ़ना, फिर टॉर्चर से जाना, टॉर्चर बर्दाश्त करना, एंड देन शादी करना और खूबसूरत लाना। बड़ी स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है।
और सारे कैरेक्टर्स जो है ना, बिकॉज आपका टाइम स्वेट होता है उसके अंदर, तो आप यू कांट से कि यार यही था। मैंने हर सेट पे जाके मैंने बहुत मेहनत की है और मैं टाइम पे पहुंची, मुझे सारे कैरेक्टर्स बहुत पसंद है। क्या करती हैं बाकी लोग, तो लेट आते हैं, फिर व्हाट डू यू डू? यार यूजली जब मैं ड्रामा की शूट पे होती हूँ ना, और जब मुझे सेट का पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे तो इतने बजे काम शुरू होगा, मेरी जो सबसे अच्छी आदत है ना, मैं नींद पूरी करती हूँ। अगर मुझे नींद चाहिए ना तो फिर मैं नहीं सुनती, फिर मुझे होता है कि नहीं मैंने तो नींद करनी है, मैं उसके लिए अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ, यू नो। एंड देन अगर मेरे सुबह 4 बजे का कॉल टाइम है और मुझे 2 बजे नींद आ रही है ना, तो मैं फिर नहीं सोती हूँ, फिर मैं सेट से वापस आके सो जाऊँगी। तो इसी तरह से मैं मैनेज करती हूँ। अब हम जल्दी से थोड़ी सी रैपिड फायर टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है? वहाज अली और इमरान अशरफ? बोथ। You have to pick one. वहाज अली, क्योंकि आजकल अपना ड्रामा चल रहा है ना बिखरे मोती आहत, तो प्रमोशन हो रही है, व्हाई नॉट। इमरान वैसे वो आपको ही चूज करती है, लेकिन वैसे मैं दोनों को ही करती हूँ, दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दिल मोम का दिया और बिखरे मोती? दिल मोम का दिया तो दिल मोम का दिया था, बट फॉर नाउ बिखरे मोती। महविश हयात और मायरा खान? बोथ। You have to pick one. एक्टिंग वाइज या वैसी ऑल ओवर? Up to you, किसी भी पॉइंट से आप चूज करें। मुझे माहिरा बहुत पसंद है, मतलब वो बहुत पोलाइटली बातें करती हैं, उनके मुझे इंटरव्यूज वगैरह सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। महविश मुझे एज एन एक्टर परफॉर्मर बहुत ज़्यादा पसंद है, सो लाइक इट्स डिफिकल्ट टू से, यू नो, वन। बोथ। नीलम सीक्रेट कैरेक्टर दैट यू वुड लव टू बी? कोई एक सीक्रेट कैरेक्टर जो आपके दिमाग में हो दैट यू वुड लव टू बी, लेकिन हमें नहीं पता। जो मेरे दिमाग में है और जो मैं करना चाहूँगी? दोनों कह सकती हैं। समथिंग अंडर वाटर शूटिंग। ओह, लाइक दैट। ओके ओके। वुड यू लाइक टू डू एन इविल कैरेक्टर? हाँ चलेगा, क्यों नहीं। ओके ओके। इफ यू हैड वन मूवी टू मेक, तो किसके साथ बनाएंगी? हु विल यू टेक एज ए को स्टार? एक मूवी अगर आपने बनानी हो। मैं अपने आप को ही ना रख के बना लूँ, सारे कैरेक्टर मैं ही कर लूँगी उसमें। ओह अच्छा, हीरो भी आप बन जाएंगी। या ये तो बहुत ही अच्छा डिप्लोमेटिक। या कोई 7-8 कैरेक्टर्स लिखूंगी डिफरेंट गेटअप्स करके, मेरी फिल्म अपने आप दिखा दूँगी। अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? ये सिर्फ सवाल टालने के लिए था वैसे। मुझे पता है एग्जैक्टली, वही तो मैं कही हूँ, डिप्लोमेटिक रूट से निकल गई, कहीं नहीं फंस रही नीलम। फंसी तो होंगी, मैं जब इंटरव्यू चलेगा ना फिर पता चलेगा। वन पर्सन हु डेफिनेटली नीड्स एक्टिंग क्लासेस? आई डोंट नो, यू टेल मी। मैं तो बहुत लंबी लिस्ट बता सकती हूँ। अच्छा, आई विल नॉट। ओके जी, अब थोड़ा सा हम रोल्स रिवर्स करते हैं। आपकी को मेरी टीम ने 4 नाम बता दिए, आपने मुझे वो गेस कराने हैं। So let's see how good you are. Okay. Let's start with the first. जो फर्स्ट है, मैं सोचूं मैं उनका ड्रामा बताऊं या मैं उनकी मूवी बताऊं? दोनों बता दे ताकि मैं। आप ज़्यादा क्या देखती हो? हाँ, मैं ड्रामे देखती हूँ ज़्यादा, और मूवीज़ भी पाकिस्तानी मूवीज़ तो मिस नहीं कर सकती, देखने तो पड़ते हैं रिव्यू के लिए। पंजाब नहीं जाऊंगी। हुमायूं सईद? Of course. Okay, that's good. ये तो आसान है यार। हाँ ये तो बहुत ही, और आपने वाह। चलो ओके, नेक्स्ट जो है, जैसे मैंने आपको कहा भी था कि मुझे उनका बोलना बहुत पसंद है। बोलना बहुत पसंद है। इंटरनेशनली भी उन्होंने बहुत काम किया है। ओके। एक्ट्रेस हैं। हाँ, इंटरनेशनली तो और सबा कमर भी, इंटरनेशनली अगर बॉलीवुड करें वो भी, सजल भी, माहिरा माहिरा ओह हाँ, यू सेड माहिरा का बोलना का अंदाज आपको पसंद है। या ओके। एंड थर्ड बहुत इजी है वैसे तो। अच्छा, आई होप सो। इज इट? रोज हम उन्हें देखते हैं, सुनते हैं, उन्हें पढ़ते हैं। रोज देखते पढ़ते सुनते हैं? कौन है? ट्विटर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फेसबुक और इंस्टाग्राम। बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा सोच रही हूँ थोड़ा सा मुश्किल तरीके से बोलूँ ताकि मुश्किलों से पहुँचो। है तो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, और एक्टर नहीं है, सिंगर नहीं है, हमारी इंडस्ट्री में से नहीं है, मगर यूथ के मोस्ट फेवरेट हैं। कोई यूट्यूबर है? नहीं। अच्छा, आपने कहा एंटरटेनमेंट नहीं है। नो। सो मतलब करते क्या है उनका प्रोफेशन? अच्छा, ये करते हैं, नॉट करती हैं, एक तो माजरत है। तो क्या प्रोफेशन क्या है? ट्विटर पे बहुत होते हैं। कौन है भी जो ट्विटर पे बहुत होता है? वो बहुत होते नहीं, लाइक हम उन्हें पढ़ते हैं, दिख जाते हैं, टीवी लगाते हैं तो आ जाते हैं न्यूज़ में। अब और कितना बताऊं? हाँ, मेरे लिए आकर। अल्लाह बहन। फिर कौन है? You're shocked. You're like. But you know, आमिर लियाकत से भी आप रिलेट कर सकती हो। हाँ, क्योंकि वो उनकी पार्टी में भी हैं। आमिर PTI इमरान खान? Yeah, the leader. हाँ, okay, sorry. I take my words back. I said आमिर लियाकत for इमरान खान. Okay, I take my words back. Okay. चलो, that's all right. मुझे तो खैर नाम जहन में था इसलिए। चलो, and the fourth one,
हाँ, रिसेंटली उन्होंने अपने बच्चे की पिक्चर दिखाई है सोशल मीडिया पे. आई थिंक दिस वन इज़ वेरी इजी. नहीं, एक ही की तब सब लोग मतलब वो खुद नहीं दिखा रहे थे, दूसरे लोग उनके बच्चे की तस्वीर दिखा रहे थे. आर वी टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन? यस, इमरान अशरफ. इमरान अशरफ. हियर यू गो. वाओ, ओके. नाइस. मुझसे भी पूछो ना ऐसे. मैं मुश्किल में पड़ जाऊँ. पूछ लो ना. ओके, आई कैन डू इट. या प्लीज. सही है. मुझे कर दिया है नीलम ने चैलेंज एंड आई एम ट्राइंग टू थिंक. मैं सोच रही हूँ कि 3 लोगों के नाम मैं सोचूं. ऐसे घुमा फिरा के. हाँ 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 बिल्कुल. खातून है. बट मुझे पता होना चाहिए कौन कौन खातून. हिंट भी तो बताएं ना साथ में. नहीं तो मैं क्यों आपको बताऊं. हाँ, आपको पता है कि कौन खातून है. अच्छा, ओके. मैं अपनी खाला मामी का नहीं बताऊंगी. खातून है. गाती भी हैं, एक्टिंग भी करती हैं, अभी कभी कभी गाती हैं, और अपने मियाँ की बहुत बड़ी फ़ैन है. अपने से ज़्यादा अपने मियाँ के बारे में बात करती हैं. ये तो मतलब देयर इज ओनली वन पर्सन. खातून है जो गाती भी हैं और उन्होंने गाना छोड़ दिया है. ओके नो, ओके, लेट मी से. खातून है. हाँ. एक्ट्रेस. और कभी कभी गाती भी. अभी रिसेंटली उन्होंने एक गुनगुनाया है, बट एज सच वो कोई प्रोफेशनल नहीं. बट शी इज प्रिटी ना. शी इज वेरी प्रिटी. और हिरा मानी. यस यस. सही इंडिया था. हाँ, थैंक यू. हाँ, उनके ये भी खातून है, एक्ट्रेस हैं, और बहुत मानी जानी पहचानी, और बड़ी मीम्स बनती हैं इनकी. सीनियर आर्टिस्ट हैं. हाँ, बहुत मीम्स बनती हैं. ओके. और होस्ट भी हैं, राइट? होस्ट भी हैं. समीना जी. यस. ओह वाओ. चलो, थैंक व्हाट गिव इट अवे द मीम्स? आई थिंक मीम्स तो अब हम सबकी बनने लग गई हैं. हाँ. एंड व्हिच इज नाइस. Which आई is मीन nice. मीम्स पढ़ के आपको मजा आता है. आप जब अपनी कोई मीम अगर कभी देखती हैं तो क्या रिएक्शन होता है? कभी बुरा लगता है या यू लाफ इट ऑफ? नहीं, मुझे मज़ा आता है. मज़ा आता क्योंकि वो इतने टैलेंटेड लड़के लड़कियां जो कि मीम्स बनाते हैं. आप उनके दिमाग में रह गए, यही बहुत बड़ी बात है. और ये भी कनेक्शन करना. मतलब कितना वो है ना कि एक चीज़ को किसी एक इंसान या एक इवेंट से सही कनेक्ट करना. कि लोग पढ़ें और बोले यार ये सही कह रहे हैं. हाँ. ये भी कितना कि ओनली दिस पर्सन वुड डू दिस और दिस पर्सन वुड आस्क लाइक दिस. बिल्कुल ऐसी बात है. तो मीम्स तो मुझे पसंद है. लास्ट बट नॉट लीस्ट. ओके. उनके अभी रिसेंटली 2 ड्रामे चल रहे थे. अच्छा. डॉक्टर असफी का कैरेक्टर बहुत मशहूर हुआ था उनका. वो और उनकी वाइफ हार्ट थ्रॉब्स ऑफ पाकिस्तानी फैंस. अभी उनके 2 ड्रामे चल रहे थे. एक मेंटल हेल्थ पे भी था, और उनके फादर भी एक्टर थे. और आपको जो बहुत पसंद है. किनके फादर एक्टर थे? जो एक्ट्रेस उनके फादर. नहीं, जो एक्टर जिनको मैं. लेकिन जो उनकी वाइफ है, उनकी मदर वो एक्ट्रेस है, राइट? नहीं, वो नहीं है. नहीं. ये कौन है? यकीन का सफर, एहद वफा, ये दिल मेरा, सजल अनाज. यस. बट थैंक यू सो मच नीलम. थैंक यू. आपने हमारे सारे सवालों का बड़े पेशेंटली जवाब दिया और बड़े अच्छे से अपने पॉइंट को एडवोकेट भी किया. आई रियली एडमायर इट. हाँ, हमेशा इंटरव्यू देखने के बाद ख्याल आते ये बोलना चाहिए था. नहीं, आपने बहुत बोला और अच्छा बोला. आई होप सो. लास्ट एक चीज़ है. हाँ. फूशिया स्पेल कर दें. ओह वाओ. FUC. हाँ, FUC. क्या हुआ? मैं देख रही हूँ यहाँ कहीं ना कहीं लिखा हुआ तो नहीं है. क्योंकि आपके जो ये फूजिया जो नाम है इसको लोग बहुत डिफरेंट भी जो है ना प्रोनाउंसिएशन होती है. FUC. हाँ, जो भी आता है उसको सबसे लास्ट में. CSH. नहीं, FUC. हाँ, यहाँ तक ठीक है. फूजिया. HIA. नहीं. ओह गॉड. FUC तक ठीक है. हाँ, आगे चले रास्ता. Okay, you add एक alphabet आप add करो. FUCH. Then isn't it IA? No. No. बीच में एक word missing है. एक word. Fuchsia. FUC. I don't know. Then you tell me. Try it again. Fuchsia. That's crazy. You know why? SIA, right? Yeah. You know why? क्योंकि मैंने कल clips देखी हैं आपके इंटरव्यू की, but मैंने कोई ध्यान ही नहीं दिया कि अच्छा क्या लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग क्या है, like that. But I'm done ना. Yeah. So that was FUCHSIA. Yes. Now say it one fast. जल्दी से एक दफा बोल दें. यार I can't. जब तक मेरे सामने लिखा नहीं होगा मैं नहीं बोल सकती. नहीं, it's okay. हम ये टेस्ट ना सारे जितने भी सेलिब्रिटीज आते हैं इस कितने लोगों ने पास किया? आई थिंक किया होगा, ऐसा भी नहीं है. बहुत कम. बहुत कम. इनफैक्ट आई थिंक देयर वाज ओनली 1 or 2 पीपल जिन्होंने पहली दफा में ही सही कर लिया, वरना तो एवरीबॉडी स्ट्रगल्स बिकॉज वो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतने मुश्किल इसके स्पेलिंग होंगे ना. FUSH इज द रेगुलर जो
लोग उसको लेते हैं, और वही ना प्रोनाउंसिएशन भी लोग डिफरेंट करते हैं। तो शुक्र है मैंने कल देख लिया तो मुझे पता था कि एग्जैक्टली वर्ड क्या है। लेकिन कोई भूलता नहीं एक दफ़ा सुनने के बाद। दैट्स ट्रू। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, मुझे बहुत मज़ा आया विद योर टीम, विद यू। मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। मैंने आपके इतने इंटरव्यूज देखे थे ना, मुझे था बस इसमें मुझे चाहिए नीलम हंसती हुई, खिलखिलाती हुई, सीरियस होने और संभल रही होने के साथ साथ ना। तो आई होप वी हैव मैनेज्ड टू गेट सम लाफ्स आउट ऑफ यू। मुझे बहुत मज़ा आया। अब कितना टाइम हुआ मुझे नहीं पता, याद है उस दिन हम लोग बात कर रहे थे, बट आई रियली एंजॉयड। अब मैं ये कही थी, मेरे इतना टाइम लगेगा राबिया, मैं दिल में कहा आओ तो सही फिर देखते हैं। अब जब से घर पे रहने लग गए हैं ना तो लगता है कि 1 घंटा भी बाहर गुजारना कितना टाइम लगेगा 1 घंटे में। एक्चुअली टू गेट आउट। अब घर से निकलना भी आपको लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है, बट अच्छी बात है, एहतियात करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपने फैंस को जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहेंगी? ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अच्छे से अच्छे की तलाश में जो है ना, जो इम्पोर्टेंट इंसान होता है ना उसको आप खो देते हैं। आप बेसिक वैल्यूज़ को जो है ना आप समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि आप भूल जाते हैं। तो हमारी इतनी सारी प्यारी लड़कियां जो है ना वो हैं तमाम सेंटर्स में, आई थिंक ईदी में और इस तरह के जितने भी इदारे हैं वहाँ पे हैं। तो मुझे अगर मेरा भी कोई भाई होता ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मैं भी उसे ये एडवाइस करती कि भाई वहाँ से जो है ना वहाँ से कोई लड़की लें, उससे शादी करें। बिकॉज आई नो कि आप किसी को घर भी दे सकेंगे इस तरीके से, वो लड़की उस घर को भी बनाएगी और बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता है मैं एक दफ़ा गई थी, वैसे मैंने छोटे बच्चों से मैं मिली थी और उसके बाद मेरी दोबारा कभी भी हिम्मत नहीं हुई जाने की। बिकॉज मुझे वो आंखें ना मुझे याद रह गई। मुझे लगे कि मैं कि कहीं पे रहना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इस टाइम में भी अगर हम अपने घर में हैं तो हमें होता है कि बाहर आना जाना, मगर फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये तो हम ही समझ सकते हैं। तो अगर आप किसी का घर बसा सकते हैं, एट द सेम टाइम इतनी बेवा लड़कियां भी हैं और अब डिवोर्स रेशो भी इतना ज़्यादा हो गया, वो लड़कियां भी हैं, तो आप प्लीज़ आप उन्हें भी देखें, उनसे भी शादियाँ करें, अपने बच्चों की कराएं, एंड आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, गो फॉर इट। थैंक यू सो मच नीलम, आपने इतनी खूबसूरत बात की और इतनी अच्छी एडवाइस दी, बिकॉज बहुत कम लोग इस चीज़ को एडवोकेट करते हैं। एंड बहुत ही अच्छा आइडिया दिया कि वो लड़कियां जिनका कोई सहारा नहीं है, हम में से किसी ना किसी को उनका सहारा बनना चाहिए। हम नहीं उनको फैमिली देंगे तो फिर लाइक कौन देगा, जबकि वो लोग कर रहे हैं, फाउंडेशन वाले भी करते हैं, बट आई थिंक इट्स बहुत अच्छा स्टेप है। अगर आप कर लें तो उसमें क्या बुराई है, आपकी पूरी ज़िंदगी बन जाएगी। और जो दुआएं मिलती हैं उससे तो बात ही कुछ और है। I really hope कि नीलम की एडवाइस पे कोई ना कोई अमल ज़रूर करे। That would be really nice. I hope so. Thank you so much नीलम, take care. अगर मैं लड़का होती ना, honestly speaking, मैंने कुछ ऐसे अच्छा कर लेना था। Seriously? Honestly. क्योंकि end of the day आपको एक अच्छी सोल चाहिए होती है, एक प्योर सोल चाहिए होती है। आपको किसी को बनाना होता है, आपको किसी को जगह देनी होती है, आपको किसी का सहारा बनना होता है। तो हम यहाँ पे मस्तियों के लिए तो नहीं आए ना, ज़िंदगी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है, तो इसको ऐसे ही लेना चाहिए। और हम अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा आगे। डेफिनेटली। और फिर दिल को और दिमाग को सुकून भी रहता है, एंड यू ग्लो। फिर लोग पूछते हैं कि आपकी स्किन रूटीन क्या है, आप क्या इस्तेमाल करते हैं और ये सब, बट या एंड विद दीज ब्यूटीफुल थाट्स हम नीलम को खुदा हाफिज़ बोलेंगे। एंड शुक्रिया बहुत बहुत आपका आने का, और बहुत मज़ा आया, और मुझे बहुत मज़ा आया, अच्छी बातें आपने की हैं कि दिल को छू गई हैं। थैंक यू, मुझे भी बहुत मज़ा आया ऑनेस्टली। हाय गाइस, आई होप यू लाइक माय इंटरव्यू विद फ्यूशिया मैगजीन। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब नाउ।